नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, हमारा एक रूम खाली रहता है, तो उसी में हम सुबह 4 बजे उठे तो देखे उसमें कोई अंदर गया था, सोया था। खाली रहता है तो कोई भी आके सो सकता है, लेकिन बिना हमारी अनुमति के नहीं। ये नियम है थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी तो जानता रहूँ कौन सोया है भाई। ऐसे ही कोई आके सो जाए और पता ही नहीं चले, तो ये बात सही नहीं है। तो लॉस के ही लड़के थे, उन्हें सोने में दिक्कत हो रही थी, तो जाके सो गए थे। 4 बजे जब हम उठे तो पता चला कि कोई सोया है। फिर 6 बजे मैं जाकर खुद देखा हूँ। तो मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल विधि में अब हम जहाँ पर छोड़े थे उसके आगे चीज़ें हम पढ़ते हैं। 3 तलाक संबंधी प्रावधान। 3 तलाक संबंधित प्रावधान। तो इसमें 3 तलाक संबंधित प्रावधान में 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया था। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 99 और जबकि विपक्ष में 84 मत पड़े थे। इसके पूर्व 25 जुलाई 2019 को लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। लोकसभा में इसके पक्ष में 303 वोट पड़े थे और विपक्ष में 82 मत पड़े थे। इससे पूर्व 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया गया था। यह विधेयक 2019 के प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। ध्यातव्य कि फरवरी 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण द्वितीय अध्यादेश 2019 को प्रख्यापित किया गया था। इसमें से सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के तत्काल 3 तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात यह विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से 19 सितंबर 2018 को प्रत्यावर्तित लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत 3 तलाक अपराध केवल तभी संज्ञान में लिया जाएगा जब महिला स्वयं उसका संबंधित रक्त संबंध शिकायत दर्ज कराएगी। इस अधिनियम में धारा 2 ग के अनुसार तलाक का अभिप्राय तलाक विदत या तलाक के किसी भी अन्य समान रूप से जिससे परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष और अपनी पत्नी के तलाक के पलट न जा सके दे देता है, तलाक को दे देता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के शब्द द्वारा, चाहे वह बोल गए हो या फिर लिखित हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, किसी भी अन्य रीति से
वो तो तलाक की घोषणा शून्य और अवैध होगी। इस अधिनियम की धारा 7 तत्काल तलाक खाने वाले संज्ञेय और समनीयत अपराध घोषित करती है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत तलाक कहने वाले पुरुष पति को 3 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है के साथ जुर्माने और दंडित किया जाएगा। विविध प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनिमय और दुरुपयोग का रोकथाम अधिनियम 1994 का अर्थ कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में से संबंधित है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन विशेष अधिनियम 1994 को कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से निपटने के लिए अधिनियम किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी महिला को 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को उस सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ का हकदार होगा। महिला और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम 1956 के अधिनियमित किया गया है। बालक संरक्षण विभिन्न प्रावधान। बालक संरक्षण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अधिनियम में संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। अधिनियम को विस्तार संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 जून 2012 को प्राप्त हुआ था। 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियमित 2012 के कार्यान्वयन के निगरानी और उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 राज्य को महिला बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभी समय को भारत सरकार ने भी याद बाल को स्वीकृति की अंगीकृत किया था। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। बालकों का लैंगिक संरक्षण और लैंगिक दुरुपयोग जघन अपराध है। यह भी प्रभावित रूप से कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है। अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं हैं। बालक यानी बालक की कोई व्यक्ति जाना जाता है जिसका आयु 18 वर्ष से कम हो। बालिका भी इसी दायरे में आएगी। बालक संबंधित अश्लील साहित्य पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बालक संबंधित अश्लील साहित्य से किसी बालक और बालिका को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण को कोई भी दृष्टि चित्रण जाना जाता है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक और बालिका होने जैसी सृजन वाली आकृति हो गई।
घरेलू संबंध, डोमेस्टिक रिलेशन। घरेलू संबंध वही अर्थ होगा जो घरेलू हिस्सा से घरेलू हिंसा से। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में दिया गया है। साक्षी गृहस्थी। साक्षी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी समझी जाती है जो अपराध से आरोपित व्यक्ति बालकों के साथ घरेलू संबंध के रूप में रहता है, किसी समय रह चुका है। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। लैंगिक हमला प्रोविजन, बालकों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। जब कोई व्यक्ति अपना लिंग और किसी भी सीमा तक किसी बालक और बालिका की यौन और गुदा प्रवेश कराता है तो किसी भी कराता है तो अन्य व्यक्ति बालक बालिका को करवाता है तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं, जो धारा 3 में है। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा यह सादा और कठिन कारावास से जीवन की अवधि 10 जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम हुई आजीवन कारावास हो सकता है। जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जो संशोधन अधिनियम 2019 और धारा 4 में है। लैंगिक हमला, जो कोई बालक और बालिका योनि लिंग गुदा स्तनों को स्पर्श करता है तो लैंगिक कोई करता है तो